తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మనతో పాటు మాణిక్రావు ఠాక్రే ఉన్నాడు. ఒకసారి రేపు పొద్దున సత్యాగ్రహ దీక్ష సభ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అసలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం. सब बोलिए सब कल जो भी सभा है वो कैसे तरह का रहेगा, कितना आदमी से मोबिलेट कर रहे हैं, कितना बड़ा रहेगा? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 14 तारीख को जयंती है और पूरे देश में जय भारत सत्याग्रह जो प्रोग्राम है, जो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर इस तरीके का सत्याग्रह होना चाहिए घर घर तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके से बातें हो रही है, इस देश में सांप्रदायिकता बड़े तौर पे बढ़ रही है। इसके जिम्मेदार बीजेपी आरएसएस के लोग हैं और इसको ख़त्म करने के लिए राहुल जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आपको पता है कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक राहुल जी 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं और हम ये सोचते हैं कि आज पूरा देश एक साथ चले, सभी जाति धर्म के लोगों ने एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसी बात को लेकर इस देश के जो अलग अलग धर्म जाति के नाम पर लोगों को तोड़ने का काम जो बीजेपी कर रही है, उसके इसमें राहुल जी ने यात्रा 4000 किलोमीटर की निकाली है। और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि जो हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, जो हक दी है पार्लियामेंट के तौर पे वहाँ के एमपीज़ को बैठने के लिए, सवाल करने के लिए, उसका जवाब मिलना चाहिए ताकि लोगों की समस्या हल हो। लेकिन बेरोज़गारी इतने बड़ी पैमाने पे बढ़ रही है पूरे देश के अंदर और पूरे देश में आज महंगाई बढ़ी हुई है, उसके लिए और जिस तरीके से अदानी जो एक उद्योगपति इस तरीके का लाखों करोड़ रुपए लोगों को लेके अपनी इमारत उस तरीके से खड़ा कर रहे हैं और एक तरफ गरीबी बढ़ रही है, तो इसको लेकर अगर सवाल करते हैं राहुल जी तो उनके खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र करके उनको ही हाउस के बाहर निकालना, पार्लियामेंट के बाहर निकालना, उनकी सदस्यता रद्द करना, ये हम लोगों तक लेके जाएंगे। भाई ये हमारे संविधान के ऊपर आघात है। डॉक्टर बाबा साहब ने सबके लिए जो संविधान बनाया, कांग्रेस के जो प्रशासन में संविधान को पूरी तरह सामने रख के प्रशासन किया, उसी को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से प्रयास आज बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ हमारे नेता खरगे साहब ने, जो अध्यक्ष है हमारे नेता सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, इन्होंने कहा है कि हमको घर घर तक जाके लोगों तक जाना है। अगर मीडिया में ना भी बताए कुछ उसके इंटरव्यू हो सकते हैं, कुछ उनके ऊपर प्रेशर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये सच्चाई जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पूरे जय भारत सत्याग्रह अभियान पूरे देश में चल रहा है, उसकी इस सभा से जोड़ा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है और यही प्रोग्राम यहाँ तेलंगाना में होना चाहिए। यहाँ के जो बैकवर्ड क्लास है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उन सबको ये बताना चाहिए कि भाई हमारे हक के ऊपर ही इस तरीके से बीजेपी हमला कर रही है, हमारे संविधान के ऊपर हमला कर रही है, ये जताने के लिए जो हमारे यात्रा निकल रही है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जो हमारे अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने भी काफ़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में निकाली है, उसके बाद भी अभी वो लगातार निकालेंगे। भट्टी जी भी लगातार चल रहे हैं। आज उनका काफ़ी बड़े ही जिस तरीके से वो यात्रा ने सम्मानित हुई है, सब कार्यकर्ता साथ में जुड़ गए हैं, सब लोग साथ में जुड़ रहे हैं, तो एक लोगों की समझ में आ रही है कि ये जो गवर्नमेंट है केंद्र सरकार की, बीजेपी की गवर्नमेंट, ये हमारी नहीं है, ये हमारा संविधान तोड़ना चाहती है, हमारे हक छीनना चाहती है, तो हम इनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। यही एक मकसद लेकर इस प्रोग्राम की हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठाकरे जी, एक आखिरी बात बोलिए, आप जो भी ये पूरा मिलजुल के आदमी को कांग्रेस पार्टी घर घर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में थोड़ा बहुत आदमी पार्टी जंप कर रहे, पार्टी से चले जा रहे, एक के एक बात नहीं सुन रहे, ये पूरा कैसे देखते हैं आप एज ए इंचार्ज? देखिए, ये एक तो बात स्पष्ट है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, अच्छी तरीके से रन कर रही है। मैं जब से देख रहा हूँ, 3 महीने से मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, सब एक होकर इस तरीके से यात्रा निकालना, एक मैसेज चला गया है कि कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। ऐसे इसमें कोई कारण नहीं होते हुए जिस तरीके से कुछ बातें कह कि नहीं मुझे इसमें सम्मानित नहीं किए जा रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि उनकी भी यात्रा मैं खुद गया था, मैंने खुद शुरू कर दी थी।
और उन्होंने ही कहा था कि भट्टी जी की यात्रा मेरी यात्रा, मैं ये करता हूँ और आज से भट्टी जी की यात्रा हम आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी कौन सी बात आ गई यात्रा के बारे में? तो ये तो सभी को हम जिम्मेदारी देते हैं, जिम्मेदारी के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का कोई अगल मकसद हो तो वो तो पहचानने नहीं जाता है, वो तो सामने नहीं रखेंगे। महेश्वर रेड्डी कुछ तो भी रिटर्न में कंप्लेंट किया का पार्टी के ऊपर, पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर? देखिए, इसमें मेरे पास जो पहले बताया था कि यात्रा मैं निकाल रहा हूँ, मैंने कहा कि ठीक है यात्रा निकालो, मैं भी उसमें आऊँगा। तो मैं खुद गया था, उनकी यात्रा मैंने स्टार्ट कर दी है। और स्टार्ट करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद आप होंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि भट्टी जी की यात्रा में मैं मेरी यात्रा सम्मानित करता हूँ। बात कहाँ आ गई? उनका कोई अलग मकसद हो सकता है तो वो देखें, वो बताए क्या मकसद है उनका। हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं थी। ठाकरे जी तेलंगाना स्टेट कांग्रेस पार्टी को कैसा हैंडल कर रहे बोले तो क्या हुआ? देखिए, अभी आप देखिए धीरे धीरे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ रही है, सब नेतागण एक साथ होकर फाइट कर रहे हैं। वहाँ पे केसीआर जिस तरीके से झूठे वायदे किए थे उन्होंने, वो सामने रख रहे लोगों के सामने। जिस तरीके से बीजेपी या घुसने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए जो उनके पहल है, जो हर स्टेट में उस तरीके से राजनीति करती है, क्या तेलंगाना में वही सांप्रदायिक की आग में झोंकना चाहिए? ये भी सोचने की बात है। तेलंगाना की जनता बहुत ही शांतपूर्ण है, लेकिन इनका मकसद समझना चाहिए, बीजेपी का क्या मकसद है। और केसीआर का भी समझना चाहिए। अभी तक पार्लियामेंट के अंदर जितने भी कुछ बातें आई होंगी वो खड़ी रही है बीजेपी के साथ। एक ही बात बोलो साहब, कांग्रेस पार्टी मेन लीडर को ठाकरे जी क्या बोलना चाह रहे हो? सभी मेन लीडर अभी एक साथ है, कोई ऐसा लीडर नहीं है कि हमारे से बाजू में है। जो कांग्रेस में काम करना चाहते हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहते हैं, सब एक साथ है। ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరైతే ప్రస్తుతానికి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చాలా స్ట్రాంగ్గా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేస్తున్నారు. ఎవరు కూడా అధైర్యపడకుండా ముందుకు వెళ్తున్నారు. ప్రధానంగా మహేశ్వర్ రెడ్డి ఇష్యూ ఏదైతుందో తనే బట్టి విక్రమార్క పాదయాత్రలో మెర్జ్ చేస్తున్నాను, పూర్తిగా ఈ రోజు నుంచి నా మద్దతు బట్టి విక్రమార్క పాదయాత్రకు తెలుపుతున్నానని మహేశ్వర్ రెడ్డి చెప్పిండు. అయినప్పటికీ మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశాం. ఆయన తనది తానే ఏదో సొంత స్వలాభం కోసమే పార్టీ మారడం జరిగిందనేది మాణిక్రావు ఠాకరే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ చెప్పిన పరిస్థితి. అవినాయ్, RTV, మంచిర్యాల నుండి.